ना आप देश के किसान को आवाज़ उठाने देंगे, ना दिल्ली के नागरिकों को आवाज़ उठाने देंगे। तो अपने आप में प्रश्न ये उठता है कि जंतर मंतर का स्थान प्रदर्शन के लिए आपने फिक्स ही क्यों किया? आप जो है ये बहाना लगा रही है सरकार की किसान दिल्ली में ना आ जाएं, इसलिए 144 लगा रखी है। तो किसानों को तो हाई कोर्ट ने भी ये कह रखा है कि बसों में दिल्ली जा सकते हैं, तो वो बसों में दिल्ली आके करेंगे क्या? इलेक्शन कमीशन, पार्टी इन रूल और या तो इवन कोर्ट जो है इतना छोटी सी बात का क्यों संज्ञान नहीं लेते हैं कि पारदर्शिता होनी चाहिए, लोगों का भरोसा बना रहना चाहिए। इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट को इसका संज्ञान लेना चाहिए कि ये देश के लोग जो है नागरिक मतदाता मांग रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज मांग रही हैं कि वो स्लीप है वो मतदाता के हाथ में रख दी जाए, वजह कि वो ब्लैक बॉक्स में कहीं पीछे चली जाए जिसका किसी को अता पता नहीं हो, उसमें कोई सील हुआ नहीं हुआ। परिस्थिति को एक दोहरे मापदंड से अपनाया भी जा रहा है। वेस्ट बंगाल में वो जब चुनाव लड़ते हैं बड़ी हिंसा की आशंका होती है। अमित शाह जी मोर्चा निकालना चाहते हैं देश के गृह मंत्री होते हुए भी, उसको बंगाल गवर्नमेंट परमिशन नहीं देती है, तो कलकत्ता हाई कोर्ट से उसका ऑर्डर लाया जाता है और वो जो है प्रदर्शन किया जाता है। मगर यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से जो उदित राज जी ने और उनके साथियों ने जो कल का प्रदर्शन का निश्चय किया था, वो शांतिपूर्ण तरीके से उसको भी जो है मना कर दी जा रही है। मैं समझ रहा हूँ कि पूरी मोदी सरकार आज एक अनडिक्लेयर्ड डिक्टेटर के फॉर्म में आ गई है, तानाशाही में आ गई है और ये देश में लोकतंत्र को ख़त्म कर रही है। और मेरा तो आपके जरिए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को भी जो है एक अपील रहेगा कि इसके संज्ञान लेते हुए ये देश में जो है अगले आने वाले चुनाव में लोग अपनी बात बड़ी जो है साफ तरीके से कोई बिना डर रख सके, इसी प्रकार की परिस्थिति का निर्माण करने में भी कुछ मदद करें। हम सब जानते हैं कि लोकतंत्र की बुनियाद होती है कि जिसको भी हम मत करते हैं वो मत उसके नाम पे रजिस्टर हुआ कि नहीं हुआ, सही तरीके से हुआ कि नहीं हुआ, वो देखने का एक मतदाता का अधिकार रहता है। मगर ये अभी जो पद्धति बनाई है वो वीवीपैट में 7 सेकंड के लिए एक स्लिप दिखाई जाती है, फिर वो ब्लैक बॉक्स में ब्लैक कांच के पीछे चली जाती है, वहाँ कितनी प्रिंट हुई किसकी नहीं हुई, तो उसमें डबल प्रिंटेड सर्किटें नहीं है, कई प्रकार की बातें होती हैं। तो ये बातों के वजह से लोगों के मन में गंभीर आशंका है। आज पूरे देश में जो प्रकार के मसले हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, महिलाओं का उत्पीड़न का मामला है, किसानों का मामला है, युवाओं की बेरोजगारी उसके शोषण का मामला है, लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पर का मामला है, बड़े बड़े करप्शन और कौभांड के मामले हैं। और वो इतनी बुरी परिस्थिति के होने के बावजूद कहा जाता है कि हम तो बहुत ही पॉपुलर हैं और 400 सीट अब लेके आएंगे। वो प्रकार का बड़ी आत्मविश्वास के साथ वो कई प्रकार की भी बातें की जाती हैं, तो लोगों के मन में जरूर से आश्चर्य होता है कि क्या है। ये सभी चीज़ों का संज्ञान लेते हुए इंडिया अलायंस की ओर से एक छोटा सा एक रिजोल्यूशन रख दिया गया कि ठीक है आप ईवीएम लगाते हैं, करते रहो, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, मगर उसमें से जो स्लीप निकलती है जो आप 7 सेकंड के लिए दिखाते हैं वो मतदाता के हाथ में रख दो। दुनिया के कई लोकतंत्र में जैसे यूएस है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जापान जिसमें ईवीएम इंट्रोड्यूस हुआ था वो है, वो सभी लोगों ने जो है ईवीएम से किनारा कर लिया। और वहाँ तक कि पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देश जिसको हम अपने से भी कहीं पीछे समझते हैं, वो लोगों ने भी जो है ईवीएम से जो है किनारा कर लिया और वहाँ भी बैलेट ला दिए। तो वहाँ हर जगह पे जो है बैलेट ला दिए हैं। मगर अमेरिका के 2-3 राज्यों में जहाँ अभी भी जो है ईवीएम यूज़ करते हैं, मगर उसको वीवीपैट से जो स्लिप दी जाती है वो बार कोडेड होती है, मतदाता के हाथ में रखी जाती है, उसमें समय होता है, तारीख होती है और ईवीएम का नंबर होता है और वो मतदाता खुद ही बैलेट बॉक्स में डाल देता है और बैलेट बॉक्स और ईवीएम की कंपैरिजन कर दी जाती है। तो इसी प्रकार की जो है पद्धति यहाँ एडॉप्ट की जाए। हमारे तो डिमांड बहुत स्मॉल है कि जो है इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट को इसका संज्ञान लेना चाहिए कि ये देश के लोग जो है नागरिक मतदाता मांग रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज मांग रही हैं कि वो स्लीप है वो मतदाता के हाथ में रख दी जाए,
वजह कि वो ब्लैक बॉक्स में कहीं पीछे चली जाए, जिसका किसी को अता पता नहीं हो, उसमें कोई सील हुआ नहीं हुआ, किसी ने एडिशन कर दिया नहीं दिया, क्या प्रिंटिंग हुआ वो नहीं है, उसकी जगह हाथ में दे दो। तो हम लोगों ने एक अभियान जो है उदित राज जी ने छेड़ रखा है, मेरा मत मेरे हाथ, मेरी पर्ची मेरे हाथ। वो पर्ची मतदाता के हाथ में दे दें। मैं आप सबसे कह दूं कि आप लोगों का कोई फंक्शन है, मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ कोई आपने एक बॉक्स रखा है कि जिसमें कोई आप इनाम घोषित करते, मैं कहता हूँ यहाँ मैं ये 100 की गड्डी है, 100 रुपये की 10,000 रुपये का मैं इनाम देना चाहता हूँ, मैं गड्डी डालना चाहता हूँ। तो आप में से कोई आयोजक मुझसे कह देते कि सर मेरे हाथ में दे दो, मैं देख के डाल दूँगा, मुझको तो 10,000 देना ही है, तो वो 10,000 की गड्डी में आपके हाथ में दे दो, आप उसमें डाल दो। तो इतना ही अंतर है। तो ये इलेक्शन कमीशन, पार्टी इन रूल और या तो इवन कोर्ट जो है इतना छोटी सी बात का क्यों संज्ञान नहीं लेते हैं कि पारदर्शिता होनी चाहिए, लोगों का भरोसा बना रहना चाहिए। दुनिया की सबसे बड़ी जुडिशरी में जो एक माना जाता है जर्मन सुप्रीम कोर्ट, उनके जर्मन सुप्रीम कोर्ट ने जब एक अवलोकन कर दिया कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हैक हो सकती है, एक छोटे से अवलोकन के बाद उसके इलेक्शन कमीशन ने वहाँ बैलेट ला दिए। तो हम तो यहाँ कहते हैं आप बैलेट नहीं लाना चाहते, कोई हरकत नहीं है, वो पर्चे हमारे हाथ दे दो। और ये बात लेके हुए हम ज़बरदस्त जो है जो लोगों का मत खड़ा करना चाहते हैं। ये हमारी सिविल सोसाइटी, प्राचार्य साहब, पूरे देश के एडवोकेट्स, जाने माने एडवोकेट्स, हर जगह पे आज प्रदर्शन हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली मीडिया का इतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो उसकी वजह से बात लोग तक नहीं पहुंचती है। मगर आप सभी जो साथी आए, आप सबसे मेरा निवेदन है, सोशल मीडिया के जरिए, आपकी चैनल के जरिए, आपके पास जो एक जो कोई डिस्क्रिप्शनरी जो एक समय रहता है, उसमें जरूर से ये देश के लोकतंत्र के सुदृढ़ करने के लिए आप ये बात को जरूर से आप हमारी पुष्टि करें। इसके लिए हम आपके बीच में आए। आप सबका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद उदित राज जी। दीपक बावरिया साहब ने बहुत डिटेल में इंडिया गठबंधन का स्टैंड रखा है। मैं और बावरिया साहब आज इसलिए आए हैं कि उदित राज जी और तमाम हमारे साथी जो इस मुहिम को आगे लेके जा रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा हमारे लिए तकलीफ़ की बात यह है कि हिंदुस्तान का लोकतंत्र दिल्ली में तार तार हो रहा है। लोकतंत्र के अंदर हर आदमी को अपनी आवाज़ उठाने की, अपने विचार रखने की आज़ादी है, लेकिन जिस तरीके से उदित राज जी के प्रदर्शन को परमिशन डिनाई की गई है वो बिल्कुल निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ हर उस शख्स के साथ खड़ी है जो इस लोकतंत्र में अपनी आवाज़ शांतिपूर्ण तरीके से रखना चाहता है और उसको रोका जा रहा है। तो इसलिए जो है उदित राज जी ने और तमाम हमारे साथियों ने, महमूद प्राचा जी ने, गौतम साहब ने, तब सब लोगों ने जो ये मुहिम छोड़ी है और वो पीसफुल तरीके से अपनी बात रखना चाहते हैं, उनको रोकना मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र में इससे बड़ा अपराध कोई और हो नहीं सकता है। ना आप देश के किसान को आवाज़ उठाने देंगे, ना दिल्ली के नागरिकों को आवाज़ उठाने देंगे। तो अपने आप में प्रश्न ये उठता है कि जंतर मंतर का स्थान प्रदर्शन के लिए आपने फिक्स ही क्यों किया? आप जो है ये बहाना लगा रही है सरकार की किसान दिल्ली में ना आ जाएं, इसलिए 144 लगा रखी है। तो किसानों को तो हाई कोर्ट ने भी ये कह रखा है कि बसों में दिल्ली जा सकते हैं, तो वो बसों में दिल्ली आके करेंगे क्या? जब आप दिल्ली के लोगों को ही नहीं प्रदर्शन करने दे रहे तो उन किसानों को कहाँ बैठने दोगे? प्रश्न ये है। तो एक तरीके से जिस तरीके से लोकतंत्र के अंदर अपनी आवाज़ उठाने को दबाने का काम ये सरकार कर रही है, उसके खिलाफ जो है हम अपना समर्थन देने उदित राज जी को जो है यहाँ पे आए हैं। बावरिया साहब ने बहुत डिटेल में बताया कि इंडिया पार्टी का क्या स्टैंड है, उस स्टैंड पे हम दृढ़ संकल्प हैं। और मैं उदित राज जी को, तमाम साथियों को कहना चाहता हूं कि आप अपनी इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, हमारा पूरा साथ आप लोगों के साथ रहेगा। धन्यवाद। देखते रहिए नीलकमल टीवी। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।